सो डू यू बिलीव कि मैरिज में किस हद तक कॉम्प्रोमाइज़ होना चाहिए? एक्चुअली मैं ये वर्ड कॉम्प्रोमाइज़ नहीं यूज़ करना चाहती, बट आजकल की जो जनरेशन है वो शादी के लिए इतनी फॉर नहीं है. दे हैव लॉट ऑफ मिसअंडरस्टैंडिंग्स, नेगेटिविटीज़ अबाउट शादी. वो देखते भी नहीं है पॉजिटिवली शादी की उसको. हाँ बिल्कुल. उन्होंने एग्जांपल्स भी अपने आसपास अपने शायद पेरेंट्स की भी ऐसी देखी जो उन्होंने इतनी अच्छी शादियां शायद नहीं देखी. तो अब जो जनरेशन आ रही है वो काफ़ी एंटाई मैरिज आती है, मुझे लगता है. या बहुत कंसर्न्स हैं. तो आप क्या कहेंगे? और सबको सब कुछ चाहिए. कुछ चीज़ों पे आप कॉम्प्रोमाइज़ करें, कुछ चीज़ों पे दूसरा कॉम्प्रोमाइज़ करें, और फिर वही बात है, शादी गैम्बल ही है. अब इस पे हम यही कह सकते हैं कि ज़रा एक ऐसे इंसान को ढूंढें जो इज्जत करता हो बस. दोस्ती या मोहब्बत, क्या चीज़ इंपॉर्टेंट है? अरे दोस्ती बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. फिर मोहब्बत हो जाती है. मोहब्बत हो जाती है. अच्छा इंसान है, आपको मोहब्बत हो जाएगी. वो आपके बस में नहीं है. वो ऐसी चीज़ है ऑटोमेटिकली हो जाती है. मुझे लगता है ऐसा आप सही कह रही है, जहाँ इज्जत मिल रही हो इवेंचुअली लॉन्ग टर्म में मोहब्बत हो जाती है. हाँ. और फिर आपको ये देखना होता है ना कि आपकी जनरेशन किससे चलनी है. जिस इंसान से आप ये देखेंगे, मुझे तो ये बहुत होता था कि मेरे शौहर से ज़्यादा मेरे बच्चों का बाप कौन होगा. ये मैंने कभी नहीं इस तरीके से सोचा. ये इंटरेस्टिंग. तो ये ज़रूरी है ना, मेरे बच्चे फिर क्या सीखेंगे, किसको देखेंगे, जो मैं सिखाऊंगी, जो एग्जाम्पल होगा उनके लिए. तो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है ना. क्या अपने बारे में कोई नई चीज़ डिस्कवर की शादी के बाद, या शादी के बारे में क्या नया चीज़ डिस्कवर की? कि बड़ी इजी चीज़ है, कोई मुश्किल चीज़ नहीं है. हाँ, एक दूसरे का साथ दे के चलें, कुछ भी ऐसा नहीं है कि मुश्किल हो. और फिर मैं यही कहूँगी, अच्छे इंसान से अगर शादी हुई है आपकी, तो बहुत सिंपल इजी चीज़ है. मज़ा आता है भाई, इंजॉय करते हैं एक साथ, आप चीज़ें एक्सपीरियंस करते हैं. फॉर ऑल दोस पीपल हु आर अगेंस्ट शादी, सबूर की बात सुने. नहीं, शादी बड़ी अच्छी चीज़ है. और मैं आगे क्या बोलूँ, करके ही पता चलता है. ये ऐसा लड्डू है जो खाए वो भी पछता है, जो ना खाए वो भी पछता है. ये तो बिल्कुल आपने सही कहा. करके देख लेना. किस बात का डर है. टेल मी, व्हाट इज द मोस्ट रोमांटिक थिंग अली हैज डन फॉर यू टिल नाउ दैट यू कैन शेयर विद अस? भाई मेरा मकसद ये है कि एक तो आई लव लिसनिंग टू दीस, मुझे ऐसी कहानियाँ सुनने का मुझे बहुत मज़ा आता है. और दूसरा मुझे लगता है कि इट्स इम्पॉर्टेंट कि हम लोग नेगेटिविटी और टॉक्सिक बातें इतनी ज़्यादा आती हैं कि अच्छी पॉजिटिव पुरुमीद चीज़ें लोगों को सुनाएं. बिल्कुल. ताकि लोगों को मोहब्बत में, रिश्तों में खुलूस पे एतबार दोबारा आना शुरू हो. हाँ, दुनिया में कुछ अगर बुरे एक्सपीरियंसेस हुए, बुरे लोग हुए, तो अच्छे भी बहुत जिनकी वजह से दुनिया चल रही है. लेकिन याद नहीं रहते ना सबूर, अगर आप देखें याद नहीं रहते, कम याद रहते. मुझे लगता है बुरा वक्त भी याद नहीं रहता. नहीं, मुझे लगता है जो अच्छी कहानियाँ होती हैं हम लोग उसके बारे में ज़्यादा बात नहीं करते. हम नहीं करते. और आई थिंक लोगों को ना ज़रा मिजरी में जाना और उन चीज़ों का भी एक वो होता है. बट लोग वैसे भी लाइक अभी आप ओपनली शेयर कर रही हैं, एवरीबडी इज़ नॉट दैट ओके टू शेयर डिटेल्स. अच्छा, खैर कमिंग टू कहानी, बताएं अली ने व्हाट इज द मोस्ट रोमांटिक थिंग? अली ने आपको अच्छा, मेरा ये मुझे हमेशा से होता था कि कोई ऐसा मेरी लाइफ ये मोमेंट मुझे चाहिए कि मुझे ज़रा नीज पे जाके रिंग दें और सब. तो मुझे नहीं पता था, जब शादी के डांसेस थे, प्रैक्टिसेस तो हो रही थी, लेकिन बीच में अली ने वो प्लान किया हुआ था कि वो बीच में ही आके उन्होंने मुझे रिंग दी थी और सब. तो वो मेरे लिए बहुत एक तरह सरप्राइजिंग सी चीज़ थी और मैंने बहुत इन्जॉय की. उसके अलावा अली काफ़ी रोमांटिक है और कुछ ना कुछ होता ही रहता है. एक दफ़ा मैं लाहौर गई हुई थी, मुझे नहीं पता था, और अली अपने काम से कहीं और गए हुए थे, तो मुझे एक सरप्राइज़ मिला था, वो वहाँ आ गए थे. नाइस. ऐसी बहुत सारी चीज़ें होती रहती हैं. मैं अली मुझे रात में जब भूख लग रही हो कुछ ना कुछ बना, मैं कहूँ ना मुझे भूख लग रही है, तो मुझे एक अच्छा कुछ बना के भी दे देते हैं. हाँ, वाओ, दैट इज द स्वीटेस्ट थिंग. हम दोनों करते रहते हैं ऐसी चीज़ें, लेकिन ज़्यादा अली वैसे. अब आप बताएं, आप जवाब में क्या करती हैं? आर यू एज रोमांटिक एज ही इज एंड एज एक्सप्रेसिव? मैं, या आप थोड़ा संभल के? हाँ बेचारे अली. हाँ, तो अली को होता है कि आप इतनी एक्सप्रेसिव नहीं है और सब, लेकिन मैं भी हूँ. मुझे लगता है मैं अपने ना एक्शन से ज़्यादा एक्सप्रेस करती हूँ, वर्ड से ज़्यादा. हाँ, वर्ड से इतना ज़्यादा नहीं कर पाती, पता नहीं क्यों.
कि मैं कर नहीं पाती। सिंग अ सॉन्ग फॉर हिम नाउ। अरे प्लीज नहीं। और क्या, इतना से तो कर वो सकती तो है ना। आप कभी मेरे सामने गुनगुनाई भी नहीं है। तो अब क्योंकि आज मैं आज इतनी देखिए, दिस इज द बिगेस्ट सरप्राइज ही कैन गेट। मैं अच्छा सरप्राइज दे दूंगी कुछ और। अच्छा चलिए, एक अच्छा सा खूबसूरत सा मैसेज। शी इज ब्लशिंग। मैं यही कहूँगी कि यू आर द बेस्ट थिंग हैपेंड इन माई लाइफ, और यू आर द बेस्ट, और आप जैसा कोई भी नहीं है और ना कोई हो सकता है। माशाल्लाह 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 से ढेर सारी दुआएं आप दोनों के लिए। अल्लाह आपको हर अच्छी बड़ी नज़र से बचा के अपने हिफ्ज़ मान में रखे आप दोनों को, और बहुत सी खुशियाँ आप दोनों को आगे एक साथ देखना नसीब करे। आमीन, आमीन सुम्मा आमीन। अच्छा ज़रूर मुझे बताएं, व्हाट डू यू फील अबाउट पब्लिक डिस्प्ले ऑफ अफेक्शन? डू यू फील, अभी हम शुरू में भी बात कर रहे थे पर मैंने कहा मैं थोड़ी देर बाद इस पर दोबारा वापस आती हूँ। दिल चाहता है आपका, जैसे आप कह रही हैं, कि तस्वीरें लगाएं, लेकिन एक तो वही होता है कि नज़र लग जाएगी, जो सब बोलते हैं, जो हम सभी उस पर बिलीव करते हैं। बट यू फील कि करना चाहिए ये? मुझे लगता है कि आपका जो दिल चाह रहा है ना, आप वो करें। और बस ऐसी चीज़ें करने में, क्योंकि ये इतनी प्योर चीज़ें होती हैं, बिल्कुल कोई मोटिव नहीं होना चाहिए पीछे कि अगर ये चीज़ कर रहे हैं हम तो हमें इस चीज़ से कोई फ़ायदा चाहिए। या अगर हम एक्टर्स की बात ले लें कि इसलिए हम अपने कपल को सेल नहीं करें। हाँ, आपका दिल जा रहा है कुछ करने का तो करें, इसलिए ना करें कि इससे कुछ फ़ायदा मिलने क्या वाला वो है। की कपल बन जाएंगे, दी कपल बन जाएंगे। हाँ, तो बस यही कहूँगी। बाकी इजहार करें अपनी मोहब्बत का, छुप के करें, दुनिया के सामने करें, जैसे दिल चाह रहा है वैसे करें, बस एक्सप्रेसिव हो। ओके, व्हाट इज़ योर चैलेंज एट द स्टेज इन करियर? बिकॉज लास्ट टाइम हमने जब मिले थे, मुझे याद है फितरत की टाइम पे, तो आप मेंशन कर रही थी कि यू नो चांस नहीं दिया जाता सबको इंडस्ट्री में इक्वली। डू यू फील द सेम वे अभी तक, कि आपको लग रहा है उस टाइम से लेके अब तक, जो आई थिंक 2 साल 1.5 साल हो गया होगा, चीज़ें चेंज हुई हैं इंडस्ट्री में, आपको उम्मीद नज़र आती है या चीज़ें वैसे ही हैं अभी तक? देखिए, काम अच्छा होने को अच्छा काम भी बहुत हो रहा है। और जहाँ तक चांसेस की बात है, तो मुझे अभी भी ये चीज़ लगती है कि एक कैरेक्टर अगर एक हीरोइन नहीं है और एक दूसरी अच्छी एक्ट्रेस है, वो बेहतर कर सकती है। लेकिन जो अभी ट्रेंड पे चल रहे हो या ज़्यादा सोशल मीडिया फॉलोअर्स हैं, हाँ, ये सोशल मीडिया फॉलोअर्स कह लें, या अभी इक्वली नहीं मिलता चांस। मुझे लगता है अभी बहुत अच्छे अभी भी नहीं एक्टर्स मिलता हैं। नहीं, वो तो आई थिंक चलता रहेगा इससे। और आपकी लक, ये काम ऐसा है, आपकी लक पे भी बहुत डिपेंड करता है। बाकी ये कि मेरी अभी तक की ये है कि मुझे एक चीज़ अच्छी लगी जो मुश्किल की वजह से, कि मैंने पहले नेगेटिव कैरेक्टर्स बहुत कर लिए थे। तो मुझे सब ये कहते थे कि नेगेटिव बहुत अच्छा करती हो, नेगेटिव बहुत। तो अब मुझे ये लगा है कि अब ऑडियंस ने ये बोलना शुरू किया है कि नहीं, पॉजिटिव भी कर सकती हूँ। तो मेरे लिए ये एक अच्छी चीज़ थी, और ये मेरे लिए चैलेंज भी था कि मुझे ये चीज़ हटानी है कि मैं बस नेगेटिव ही अच्छा कर सकती हूँ। तो दोनों कर सकती हूँ, सो ठीक नहीं, बहुत अच्छा कर रही थी आप। तो बाकी ये कि एक जो अभी मसला ये है कि स्क्रिप्ट्स अच्छी ढूंढना ना, ये मेरा टास्क है कि मुझे अच्छी स्क्रिप्ट्स मिले। अच्छी स्क्रिप्ट ढूंढना और अच्छी मिल जाना बड़ा मुश्किल काम है, अच्छी लिखी जाना। क्योंकि आप ऐसी चीज़ें भी हैं कि आप कहो कि आपको ये स्क्रिप्ट करनी है, या आपके पास है या किसी डायरेक्टर के पास है, लेकिन वो चैनल एक्सेप्ट नहीं करता। ओके, क्योंकि वो वही करते हैं जिन पे रेटिंग आ रही है उनकी। तो मल्टीपल चैलेंजेस हैं दैट यू गाइस आर फेसिंग। हाँ, सो बाकी ये मैं आप लोगों से ये कहूँगी कि मैं काफ़ी लोग ऐसे हैं जो सिर्फ प्राइम टाइम के जो है ड्रामों को रिव्यू करते हैं। ये इंटरव्यू शुरू होने से पहले भी मेरी क्लास ली थी सबूर ने। तो ये आई थिंक दिस इज़ नॉट फेयर। अगर हम किसी सब्जेक्ट को लेके ड्रामा बना रहे हैं और वो 7 बजे या 8 बजे पे चल जाता है, ये हमारा फॉल्ट नहीं है। कभी कभार हमें कमेंट भी किया होता है कि 8 बजे का ड्रामा है, लेकिन बाद में ऐसी सिचुएशन बताते हैं हमें, और अगर हम 20 ड्रामे से बैक ऑफ कर दें तो वो भी गलत है कि 9 बजे चल जाएगा। तो ऐसे सब्जेक्ट्स होते हैं, क्योंकि हमसे क्वेश्चन किया जाता है जब हम इंटरव्यूज़ में आते हैं कि आपको क्या लगता है कि आपको ये मैसेज देना चाहिए था या आपको ये मैसेज नहीं देना चाहिए था।
तो मुझे लगता है जितनी रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारे ऊपर है उतनी आप लोगों के ऊपर भी है। तो जो अगर हम किसी सब्जेक्ट पे किसी कॉज पे ड्रामा बना रहे हैं तो उसका रिव्यू क्यों नहीं किया जाता, चाहे वो 9 बजे पे है 7 बजे पे है। I love Sabur for this. I love her for this. I'm not joking. And I remember पिछली बार भी ऐसी बड़े मज़े की बात हुई।